क्या हुआ स्वामी? मारुति अभी तक नहीं आया है। हाँ अंजना, तुम मारुति की इतनी चिंता मत करो। मार्ग में कहीं होगा, शीघ्र ही आ जाएगा। और तुम विश्राम करो, दिन भर के कार्य से तुम थक चुकी होगी। किंतु मारुति को देखे बिना मुझे विश्राम भी नहीं मिलेगा स्वामी। फिर वही बात, मारुति बड़ा हो रहा है, उसके लिए तुम इतनी चिंता करती हो, इसीलिए इतनी परेशान होती हो। पुत्र केसरी ठीक कह रहे हैं अंजना। और मारुति की चिंता करने के लिए हम सब भी तो हैं यहां। तुम जाओ, जाओ और जाकर विश्राम करो। मैं भी चलता हूं। प्रभु, ये सत्य है, अब तक आपको लौट आना चाहिए था, किंतु ऐसा लगता है प्रभु कि आप कोई न कोई गुत्थी सुलझाने गए हैं। इसीलिए आप यहां से जाने के लिए इतना हठ कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं प्रभु, अब आप किसका कल्याण करने गए हैं? सबकी समस्याएं तो दूर हो गई हैं। अब न जाने कौन सी लीला करने गए हैं। हे परमपिता ब्रह्मदेव, काकी भले ही काका को देशद्रोही मान रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे बचाया। और सब जान लेने के बाद भी अब तक उन्होंने मुझे बलपूर्वक बाहर नहीं निकाला। इसका अर्थ है कि आशा की एक ज्योति अभी भी टिमटिमा रही है, किंतु काका और काकी नदी के दो किनारों की तरह खड़े हैं, जिनका मिलना असंभव सा लगता है। सबके साथ ही काकी ने भी उनके साथ जो व्यवहार किया है, उससे काका के हृदय को गहरा आघात लगा है। इसलिए वो काकी के बारे में कभी कोई बात नहीं करते। किंतु ये तो सत्य है कि मेरे जामवंत काका देशद्रोही कभी नहीं हो सकते। मुझे किसी भी मूल्य पर काकी के सामने ये सिद्ध करना होगा कि काका कभी देशद्रोही नहीं हो सकते। और ये सब जो भी हुआ वो भ्रम था या काका को फंसाने का षड्यंत्र। क्षमा करें महाराज, मैंने अपने सारे सैनिकों के साथ राज्य का कोना कोना छान मारा, किंतु मुझे वो वानर नहीं मिला। लगता है वो इस राज्य से भाग चुका है।
वो वानर यहां से जीवित भाग गया, किंतु अब तुम जीवित नहीं रहोगे। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। उस वानर की मृत्यु से अधिक मूल्यवान तो हमारे सेनापति का जीवन है। इतने से कार्य के लिए सेनापति को मारना उचित नहीं है महाराज। महाराज, आप पूजा पूर्ण कीजिए। वो वानर अधिक दूर नहीं गया होगा। हम शीघ्र ही उसे पकड़कर आपके चरणों में डाल देंगे। महादेव, हमें वो वानर चाहिए। हम उस वानर को समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। देख रहे हो गंधर्वराज, कैसी विडंबना है। ऋषपति भोलेनाथ के परम भक्त होकर उन्हीं के रुद्र अवतार को मारने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वाह रे प्रभु तेरी माया। किंतु देवर्षि, हनुमान के लिए हर क्षण संकट बढ़ता ही जा रहा है। नमः शिवाय। गंधर्वराज, हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। अब देखना यह है कि वे इस संकट को कैसे समाप्त करते हैं। ये क्या कर रहे हो मंत्री? मेरा भी कुछ मान सम्मान है और हम आपस में अच्छे मित्र भी तो हैं। इसीलिए तो तुम्हें ऋषपति से बचा लिया। किंतु क्या तुम अपनी इसी योग्यता के बल पर इस राज्य का मंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हो? मंत्री, मैंने उस वानर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। हम ही मूर्ख हैं। हम ही मूर्ख हैं कि तुम्हारे भरोसे पर इस राज्य का महाराज बनने का स्वप्न देख रहे हैं। देखो, देखो इस सिंहासन को। इसे पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, और एक तुम हो कि हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर रहे हो। सेनापति, इसको पाने के लिए हम 10 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 वर्षों से। और किसी भी मूल्य पर हम अपना यह स्वप्न अवश्य पूरा करके रहेंगे। अवश्य। सेनापति, किंतु वो वानर बालक जा कहां सकता है? मंत्री जी, अंतिम बार हमने उसे जामवंत की पत्नी के घर के सामने देखा था और वो वहीं से कहीं गुम हो गया। जामवंत की पत्नी मधुवंती।
तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें तो रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तुम यहाँ अधिक देर तक सुरक्षित नहीं रह पाओगे। काकी, अभी मेरा कार्य अधूरा है, इसलिए मैं कैसे जा सकता हूँ? काकी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जामवंत काका देशद्रोही नहीं हो सकते। मारुति, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, और इस विषय में तुम कुछ नहीं कर सकते। काकी, कभी कभी आंखें भी भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। हम अपनी आंखों से वही देख पाते हैं जो हम इन्हें दिखाना चाहते हैं। काकी, काका बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। वे अपने शत्रुओं को भी अपशब्द नहीं कह पाते, तो अपनी मातृभूमि के प्रति द्रोह कैसे कर सकते हैं वे? काकी, आपने तो उनके साथ वर्षों बिताए हैं। क्या आपका हृदय कहता है कि काका देशद्रोही हो सकते हैं? तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? सुबह से कुछ नहीं खाया होगा तुमने। हाँ काकी, भूख तो कस के लगी है। कल से कुछ नहीं खाया है। क्या खाओगे तुम? क्या अच्छा लगता है तुम्हें? गाजर का हलवा और अंजीर की खीर। क्या हुआ काकी? अच्छा, मैं समझ गया। किंतु मैं क्या करूं? काका को भी यही हलवा और खीर पसंद है, और मुझे भी यही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। मधुवंती जी, भूख के कारण पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। आप अभी तक गाजर का हलवा और अंजीर की खीर बनाई ही नहीं। ओहो, बन गई है। अब बैठिए तो सही, अभी परोसती हूँ।
स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? मधुवंती जी, अब मैं चाहता हूँ आज आप अपने हाथों से खिलाएं, जिससे ये गाजर का हलवा और ये खीर और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। दत्त, आप कोई बच्चे हैं क्या? अपने हाथ से भोजन कीजिए। आप नहीं खिलाएंगी तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, अगर आप बच्चों की तरह हट कर रहे हैं तो मैं आपको बच्चा समझकर ही भोजन करा देती हूँ। लज्जा गई देवी, लज्जा में तो आप और भी सुंदर लगती है। स्वामी, ये तो आपका प्रेम है। और आपका प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। और मैं ही क्या, ये पूरी सृष्टि प्रेम के कारण ही तो जीवित है। काकी, भोजन लाइए ना, हमें जोर से भूख लगी है। काकी, आपकी आंखों में आंसू? लगता है कुछ याद आ गया है आपको। नहीं मारुति, वो तो मेरी आंख में कुछ गिर गया था। तुम चलो, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मधुवंती काकी, आप कितना भी छुपाइए, किंतु आपके ये आंसू बता रहे हैं कि आप काका से बहुत प्रेम करती हैं। अब इस गुत्थी को खोलने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा। अवश्य है, किंतु हम पता लगा ही लेंगे कि वो कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। चलो बुढ़ियो, चलो आगे बढ़ो। आज मदद करती हो उसे। चल बुढ़िया। बुढ़िया, तूने ही छिपाया था ना उस वानर को अपने घर में। उसने तुझे तो बताया ही होगा कि कौन है वो और यहाँ क्यों आया है। मुझे कुछ नहीं पता, और यदि पता भी होता तो मैं कभी नहीं बताती। हाँ, तू ऐसे नहीं बताएगी। देख, इसकी मार बहुत ही भयंकर होती है। अपने बुढ़ापे पर तो दया कर। बुढ़ापे में एक बार हड्डियां टूट जाएं तो जुड़ नहीं पाती। अभी भी समय है, बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे। अन्यथा क्या, मार ही डालेगा ना। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो। तू बहुत ढीठ है बुढ़िया, ऐसे नहीं बताएगी। रुक जाओ।
बढ़िया। लगता है कि तू भूल गई कि तेरे पति को भी वानरों का साथ देने के कारण ही मार दिया गया था। यदि तूने उस वानर के बारे में नहीं बताया तो तू भी मार दी जाएगी। याद है ना कि कितनी भयानक मौत दी थी मैंने उसे? इन्हीं पंजों से नोच नोच कर उसे। हाँ, याद है मुझे। अत्याचार करने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? आज तुम्हारे ही कुकर्मों के कारण हमारा ये रीछ प्रदेश सबसे अलग थलग हो चुका है। आज कोई भी रीछ बाहर जाने से डरता है कि कोई उसे मार ना डाले। चुप कर बुढ़िया। क्यों? सच्चाई कड़वी लगी ना? अरे धुर्तो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिलने वाला है। और सुन, ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है। ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है। ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंजन प्रदेश, जामवंत की कर्म भूमि। अंजन प्रदेश। आओ मारुति, भोजन करो। क्या देख रहे हो मारुति? भोजन आरंभ करो। मैं अपनी प्यारी काकी को देख रहा हूँ। कितने प्रेम से आपने मेरे लिए भोजन बनाया है और कितने अपनेपन से भोजन परोसा है, जैसे मेरी माँ करती है। अच्छा अच्छा, अब बातें बंद करो और भोजन करो। तुम्हें भूख लगी है ना? बहुत ही मधुर भोजन है। काकी ने बड़े मन से इसे इसलिए बनाया है कि मैं जामन काका के पास से आया हूँ। अतः ये तो सत्य है कि अब भी काकी के मन का प्रेम काका के प्रति कम नहीं हुआ है। फिर काका और काकी के बीच ऐसा क्या हुआ कि काकी ने स्वयं को काका से दूर कर लिया? क्या हुआ मारुति? तुम्हें भोजन अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं काकी, भोजन तो बहुत अच्छा है, बस काका की याद आ गई थी। कभी वो भी यही बैठकर भोजन करते होंगे। बातें बंद और भोजन करो। अवश्य ही किसी ने षड्यंत्र करके जामवंत काका को फंसा दिया और काकी के साथ पूरा रीछ प्रदेश उन्हें देशद्रोही समझ बैठा। लगता है कि वानरों और रीछों में शत्रुता कराना भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा था, किंतु कौन कर सकता है ऐसा? इस समय कौन हो सकता है और क्यों आया होगा? मारुति, तुम शीघ्र ही कहीं छुप जाओ। आप हमारी चिंता मत करिए, अब हमारी काकी हमें मिल गई है।
इस राज्य में हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। आप द्वार खोलिए। ये कोई मंदिर या धर्मशाला नहीं है जो बिना पूछे अंदर चले आ रहे हो। रुष्ट मत होइए देवी, आप तो कभी बाहर निकलती ही नहीं है। आपके दर्शनों की बहुत इच्छा हो रही थी, सो चला आया। हमें तो आपकी सुरक्षा की चिंता लगी हुई है। आप तो जानती ही हैं, वानरों और रीछों में शत्रुता है, और यहाँ एक वानर घुस आया है। हमें पता चला है कि वो आप ही का नाम पूछता हुआ घूम रहा है। आपको किसी तरह की हानि ना पहुंचा दे, बस इसीलिए हम। तुम्हें हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मंत्री। ये क्या कह रही हैं देवी? हमें तो सारे राज्य की चिंता करनी पड़ती है, और फिर आपके पति जामवंत जी भी तो वानरों के राज्य में रहते हैं ना। हो सकता है उन्हीं का कोई गुप्त संदेश आया हो आपके लिए। सैनिकों, तुम सारा घर देख लो, जाओ। चलो देखो। हो सकता है वो वानर यहीं कहीं छुपा हो। मंत्री, अपनी सीमा से बाहर जाने का प्रयत्न मत करो। हम यहाँ के महाराजा की भाभी हैं। भाभी जी, हम तो केवल राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और राज्य के शत्रुओं का नाश करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। भाभी जी, ये मारुति कहाँ चला गया होगा? मंत्री जी, हमने सब जगह देख लिया
किंतु हमें कोई नहीं मिला। किंतु मुझे तो लगता है कि कोई है यहां। ये भोजन किसके लिए लगाया गया है भाभी जी? ये भोजन मैं कर रही थी। आप जाइए यहाँ से। जाता हूं, रुष्ट मत होइए। सेनापति, हमें लगता है देवी का घर असुरक्षित है। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके घर के बाहर सैनिकों का पहरा लगवा दो। ठीक है मंत्री जी। मारुति, तुम उड़ भी सकते हो? हाँ काकी, मैं उड़कर कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे मेरे धर्मपिता पवनदेव ने उड़ना सिखाया है। मारुति, अब मुझे संतोष हुआ कि तुम्हें कोई सहजी हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम साधारण बालक नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी कार्य के लिए तुम यहाँ आए हो वो तुम अवश्य पूरा करोगे। अवश्य काकी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। इस मंत्री को देखकर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि वो षड्यंत्र किसने रचा होगा। मारुति को गए बहुत समय हो गया है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गया? सच कहूं पुत्र, तो अब मुझे भी चिंता होने लगी है। बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो ज्ञात ही है कि मारुति को जब भी कभी देर होती है तब किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य ही होता है। किंतु संकट तो सब समाप्त हो चुके। पिताजी, मारुति जाने से पहले आपको कुछ बताकर गया है? नहीं पुत्र, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे तो अपने राज्य की दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताता हूं। इस शगन वन के दक्षिण की ओर है ऋष प्रदेश। ये संपूर्ण क्षेत्र रीछों का है। नाना जी, फिर महाबली काका भी यहीं के होंगे। हाँ पुत्र, जामवन जी इसी रीछ प्रदेश के हैं। हाँ, आप लोग आइए मेरे साथ। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आइए। ये देखो पुत्र, यही वो मानचित्र है पुत्र, जो मैंने उस दिन मारुति के आग्रह करने पर उसे दिखाया था। इस मानचित्र पर बने इस रीछ प्रदेश में मारुति विशेष अभिरुचि दिखा रहा था। मैंने उसे बताया भी था कि इस रीछ प्रदेश में रीछों का राज है और हमारे जामवन जी भी वहीं के रहने वाले हैं।
केसरी, पुत्र कहीं ऐसा तो नहीं कि मारुति ऋक्ष प्रदेश में ही गया हो? नहीं, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा।